जय जोहार मेरे झारखंड के शेर और शेरनियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न 2.3 वर्ग और वर्गमूल, जिनको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 नंबर क्या कहता है, गुना किए बिना निम्नलिखित तो वर्गों का मान ज्ञात करना है। इनको हम जो है गुना नहीं करना और इन सभी का जो है वो मान बताना है। देखिए पहले 2.3 में हम जो है वो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं, फिर जाकर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। बिना गुना किए वर्ग और रोचक प्रतिरूप। अब देखिए परिभाषा जो है बिना वर्ग किए जो है वो हम परिभाषा उनका कैसे निकालेंगे, ये जो है वो समझिए। किसी संख्या का सीधे गुना किए बिना उसका वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या को दो आसान भागों यानी ए और बी में जो है वो हम उस संख्या को जो है वो तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो तोड़ लेते हैं। इसके बाद बीजगणित सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र जो है वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर होता है ना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो ए स्क्वायर माइनस 2ab का हम जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 26 का स्क्वायर है तो हम जो है यहाँ पे निकाल के आपको समझा देते हैं। 26 का जो है वह स्क्वायर है, इनको हम क्या लिखेंगे 20 प्लस ये 6 इनका होल स्क्वायर। फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में ए गुना में ये बी हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर। ये इतना हो गया। तो अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 प्लस 20 दूनी के 40 और 40 6 के कितना होता है 20 दूनी के 40 40 6 के ये 240 प्लस ये 6 अरे ये 36 हो जाएगा। इस सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो 4 2 600 हो जाएगा, 640 और 36 तो ये हमारा 676 होगा। तो देखिए उसी तरीका जो है निकाला हुआ है। क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 100 क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। विकर्ण विधि, जिनको हम इंग्लिश में डायगोनल मेथड जो है वो हम कहते हैं, ये जो है वो क्या होता है समझिए। परिभाषा, यह वर्ग निकालने का एक ज्यामिति को हम जो है वो ज्योमेट्रिकल कहते हैं इंग्लिश में, तरीका है। इसमें दी गई संख्या के अंकों के आधार पर एक वर्गाकार ग्रिड यानी कि हम जो है वो एक बॉक्सा जो है वो क्या करते हैं तो बनाया जाता है और खानों को विकर्ण बांट दिया जाता है। अंकों को अलग अलग गुना करके खानों में जो है वो लिखते हैं और फिर तिरछे जो है वो निकी फिर और जो है वो तिरछे जोड़ते हैं। ठीक है, कहेंगे सर हमको जो है वो कुछ नहीं समझ में आया, एगो एग्जाम्पल जो है वो दीजिए, फिर जाके जो है वो हमको दिमाग में फिट होगा। ठीक है, चलिए हम आपको जो है वो एक एग्जाम्पल से जो है वो बना देते हैं। जैसे हम जो है वो बनाएंगे उसी तरीका जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ध्यान से जो है वो देखिएगा, नजर हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, दुर्घटना घटेगा तो घायल होइएगा, तो आप लोग जानिएगा। समझे, नहीं समझ में आएगा तो जो है वो आप लोग समझिएगा। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे नजर गड़ाने आपको जो है वो नजर यहाँ पे जो है वो रखना है। ठीक है, चलिए इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। 3 को जो है वो बना लीजिएगा,
इस तरीका से फिर 3 को बना लेना है इस तरीका से। 3 को जो है वो बना लिए, ये जो है वो हम इस तरीका से जो है वो 3 को बना लिए। अब देखिए इनको जो है वो इनसे मिलान कर दीजिए, ठीक है, मिलान कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, इनको इनसे मिलान करेंगे, फिर हम इनको इनसे करेंगे, क्लियर। फिर हम इनको इनसे फिर इनको इनसे हम कर लेंगे, फिर इनको इनसे करेंगे, इनको इनसे हम करेंगे, इनको इनसे करेंगे। इस तरीका जो है वो बना लीजिएगा। अब जैसे जो है वो हम कोई जो है वो नंबर जो है वो ले लेते हैं। जैसे हमको जो है वो 101 का जो है वो स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 101 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो है वो इसमें जो है 3 गो जो है वो संख्या, ये जो है वो एगो 1 दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, 1 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, इस तरीका से लिखना है। फिर यहाँ पे 1 लिखिएगा, 0 लिखिएगा और ये 1 लिखिएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीका से जो है वो लिखिएगा। अब देखिए अब जो है वो हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, फिर इनको जो है वो इनसे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, इनको इनसे गुना करके हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 2 को जो है वो बक्सा है, इसीलिए हम 0 दे देंगे, तो 0 1 जो है वो, यहाँ पे जो है ऊपर में 0 लिखेगा, यहाँ पे 1। फिर इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो 0 ये आएगा, तो यहाँ पे 0 0 दे दीजिए। फिर इनको गुना करेंगे तो 1 1 1 आएगा, तो 1 को हम 0 1 लिखेंगे, तो 0 ऊपर में 1 यहाँ पे। फिर इनको हम इनसे करेंगे तो ये हमारा 0 0 आएगा, 0 0 0। फिर इनको करेंगे तो ये 0 0 आएगा, 0 को हम 1 से करेंगे तो ये 0 0 आएगा, ठीक है। फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये हमारा 0 1 आएगा, तो ये 0 यहाँ पे दीजिए, 1 यहाँ पे। इनको हम गुना करेंगे तो ये 0 0 आएगा, 1 से हम गुना करेंगे तो ये 1 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हम सबको जो है वो जोड़ते जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखिए ये इस तरीका से हम जो है वो जोड़ेंगे, तो ये 1 है, तो ये 1। अब देखिए इनको हम इस तरीका से जोड़ेंगे, तो ये जो है वो 1 प्लस 0 जो है वो कितना आएगा? ये हमारा 1 आएगा। इसको हम जो है वो जोड़ेंगे तो 1 1 जो है वो कितना आएगा? तो 2 जो है वो दे दीजिए। इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन सबको जोड़े 0, इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इनको जो है वो जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे 101 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा? यहाँ जो है वो लिखना चालू कर दीजिए, 0 1 0 0 1 0, फिर ये 2 1 1, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये 0 को जो है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये हमारा 10 211 हो जाएगा, किनका? ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनका स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप इनको गुना करके भी जो चेक कर सकते हैं, 101 और 101, इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारा 1 0 1 होगा। फिर इनको हम गुना करेंगे 0 0 0, इनको हम गुना करेंगे तो ये 1 0 1 होगा। सबको जोड़ लेंगे तो ये 1 0 1 1 जो है वो 2 0 1 आएगा। देखिए 10 और 201 आया हुआ है, तो यहाँ पे 211 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ये भाई साहब ये 1 0 और ये 1 आया हुआ है, ये हमारा 0, इनसे करेंगे तो ये 0 ये 0, फिर 1 से करेंगे तो ये 1 अंक जो है वो छोड़ेंगे तो ये 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1। देखिए 201 आया हुआ है, तो कहीं हम जो है वो मिस्टेक किए हुए हैं। यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है वो देखिए 10 और 201 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 0 0 0 यहाँ पे जो है वो 0 होना चाहिए। तो 0 ये हमारा कब होगा? अरे बुआ ये हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? हमारा जो है वो 1 ही आएगा ना, तो 0 1 होगा ना, तो ये तो हमारा 0 यहाँ पे 1 लिखाएगा ना। इनको जो है वो काउंट करेंगे तो ये 0 ये होगा ना, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से हम जो है वो निकालते हैं। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिक, ये भी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन ट्रिक जो है वो, जिनको इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, तो इनको जो है वो इनका परिभाषा देखिए। 3 प्राकृतिक संख्या के ऐसे समूह ABC को पाइथागोरियन ट्री कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्री कहा जाता है, जिनके लिए ये जो है वो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर नियम जो है वो लागू होता है। तो आप जो है वो ऐसा याद रखिएगा, एगो जो है वो बड़का संख्या का वर्ग, दूगो जो है वो छोटका संख्या के वर्ग के जो है वो योग के रूप में होता है। नियम जो है वो तो समझिए, एक से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या m के लिए, एक से जो है वो बड़का कोई भी प्राकृतिक संख्या m के लिए ये 3 संख्याएं हमेशा पाइथागोरियन ट्रिक जो है वो बनाती है। तो जिनका जो है वो हमारा सूत्र होता है m स्क्वायर माइनस 1 और ये 2m और ये m स्क्वायर प्लस ये 1 होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करिए जिसमें जो है वो एक संख्या हमारा क्या है? एक संख्या जो है वो 6 है, ठीक है। हम जो है वो पहले मान लेंगे ये जो है वो समझिए, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना
ये 2m इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे तो क्या होगा 6/2, देर पर ये m इज इक्वल टू 2 काट देंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, m का मान हमारा कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो m का मान कितना आया, 3 आया हुआ है। हमारा जो है वो ये रूप होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे पहला जो है वो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड जो है वो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा 1 सेकेंड। तो हमारा जो है वो पहली जो है वो संख्या हमारा 2m, m का स्थान पे 3 है, तो जब हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 है, जब ये 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 9 माइनस 1, तो ये हमारा 8 होगा। फिर ये 3 m स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ये हमारा 9 प्लस ये 1, तो 9 ये कितना होगा 10। देखिए 6 8 10 क्या होगा, तो 1 सेकंड, ये जो है वो 6 8 10 जो है वो क्या होगा, तो यही जो है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो हमारा देखिए यही जो है वो हमारा 2.3 में जो है वो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इनको याद रखते हैं तो ये जो है वो एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमें बोलता है कि गुना किए बिना निम्नलिखित का जो है वो वर्गों का जो है वो मान बताना है, ठीक है। तो पहला हम जो है वो दिया हुआ है 26 का होल स्क्वायर। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं 20, अब जोड़िए 6, इनका होल स्क्वायर। आपको हम ट्रिक से भी जो है वो बताएंगे, जो है वो आप देख के जो है वो डायरेक्ट मुँह से जो है वो आंसर जो है वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो भी हम जो है वो ट्रिक बताने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे सर, हम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम जो है वो सूत्र बताए थे, ये सूत्र हमारा होता है a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये b स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या होगा 20 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में 20 गुना में 6 प्लस ये 6 का होल स्क्वायर। बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो हम जानते हैं बहुत अच्छा तरीका से। क्लियर। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हमारा 400 होता है, प्लस 20 दूनी के 40 और 40 6 के जो है वो कितना होता है, तो 240 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये सबको हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो 4 2 640 और ये 36, तो हमारा कितना होगा 676 हो जाएगा। तो ये 676 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, दूसरा हम दिया हुआ है 34 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, तो 34 का स्क्वायर। तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस ये 4 इनका होल स्क्वायर। यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो लगाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये 30 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में 30 गुना में 4 प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 30 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, ये 900 होता है, प्लस 4 दूनी 8 8 लिखे 24, तो 240 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 2 1140 और 16 1156 हो जाएगा। तो ये हमारा 1156 और ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा तीसरा में, तीसरा में जो है वो 53 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, ये हमारा 53 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर। तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं 50 और माइनस ये 3 इनका होल स्क्वायर, 50 और ये प्लस होगा 50 और 3 जो है वो 53 का होल स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको भी हम जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 50 का a स्क्वायर प्लस ये हमारा 2 गुना में a गुना में b प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2500 प्लस इनको हम गुना कर लेंगे, तो 5 दिया 3 दूनी की 6 6 5 30, तो ये हमारा 300 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 3 2800 ये क्या हो जाएगा 2809 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना जो है एकदम मक्खन की तरह जो है वो आपको समझा दिए हैं। अब जो है वो ट्रिक जो है वो समझिए, ट्रिक जो है वो अब हम बताते हैं। यहाँ पे ट्रिक हेडिंग में जो है वो लिख लेना है। अब हम यहाँ पे ट्रिक जो है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी जो है वो देखिए ये जो है वो यानी कि इतना जो है वो आप जो है वो बनाने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। हमें जो है वो क्या है 26 है ना, हम जो है वो यहाँ पे 26 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले जो है वो इनमें जो है वो 3 टांग इस तरीका से खींच देना है, ठीक है। और देखिए ये जो 6 है ना इनका स्क्वायर करिएगा, इसका जो है वर्ग कर दीजिएगा, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये तीनों संख्या का गुना कर देना है। देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24
हासिल 3 था, तो 24 3 24 25 26 27 होता है। 27 के साथ हासिल 2 बच जाएगा। अभी जो शुरू वाला संख्या है ना, इनका हम वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है और हासिल 2 था, तो 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 26 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये जो है वो हमारा, आप जो है वो सब को साथ में लिख दीजिए 676। देखिए ये 676 आया हुआ है। इसी प्रकार हम 34 का जो है वो निकालते हैं, तो 34 का स्क्वायर हम जो है वो निकालेंगे। समझते रहिएगा, ये सब जो है वो यानी कि यहीं पे जो है वो आपको बताया जाएगा, समझे ना। एकदम जो है वो इस बार आपको मैथ में सोम लाना है, ठीक है। एग्जाम देकर आइएगा, रिजल्ट आएगा तो कमेंट सबको जो है वो करना है, ठीक है। तब ये जाके जो है वो 9th में भी जो है वो इसी तरीका से आपको हम जो है वो पढ़ाएंगे। देखिए इस तरीका से 3 गो जो है वो पैर जो है वो खींच देना है, खींच दिए। अब देखिए 4 है ना, इनका वर्ग कर दीजिएगा, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, कितना होता है 16, हासिल 1 हो जाएगा। क्लियर। अब सब गुना कर दीजिए, 4 12 दूनी 24, हासिल 1 था, 24 1 25 के 5, हासिल जो है वो कितना होगा, अब 2 बचेगा। फिर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और हासिल 2 था, तो 9 10 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 1156 हो जाएगा। तो ये 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा, ठीक है। 1156 हो जाएगा। 34 का हो गया। अब हम 53 का जो है वो निकाल लेंगे, तो 53 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 53 में भी जो है वो हम 3 टांग इस तरीका से जो है वो खींच देंगे। अब देखिए हम जो है वो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हम 9 देंगे। अब सब गुना कर लेंगे, तो 5 या 15 दूनी 30 के 0, हासिल 3 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 25, 26 27 28 के 8, हासिल 2। देखिए ये हमारा 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 53 का स्क्वायर ये 2809 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 2809 नहीं आया हुआ है ना। तो देखिए आपको हम जो है वो 3 को जो है एग्जाम्पल से जो है वो समझाया है। एक और जो है वो ट्रिक बताते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे जो है वो ट्रिक जो है वो बताते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो है वो बोलेगा कि 25 का स्क्वायर बताने के लिए, कितना का स्क्वायर 25 का, ये जो है वो हम डायरेक्ट बता दीजिएगा। आप बता दीजिएगा कि सर 625 होगा। आपको जो है वो पूछ देगा कि 95 का स्क्वायर बताने के लिए, आप वहां पे जो है वो डायरेक्ट बता दीजिएगा ये हमारा 9025 हो जाएगा। कितना होगा, तो 9025। आपसे अगर जो है वो पूछेगा कि वो आप 85 का स्क्वायर बताइए, तो ये हमारा 7225 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे जो है वो पूछेगा कि वो बताइए 65 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4225 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीका से आप भी बता पाइएगा, तो आप जो है वो कहिएगा सर ये इस तरीका से हम जो है वो कैसे बताएंगे, अभी आपको हम जो है वो बताएंगे, तो आप जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो ले लेते हैं, जैसे ये पहले 25 वाला जो है वो आपको हम समझा देते हैं। 25 का जो है वो होल स्क्वायर, इकाई स्थान पे क्या है 5 है, तो जो इकाई स्थान पे है ना उनका जो है वर्ग निकाल लीजिएगा। तो 5 का वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा, तो 5 का 25 होगा। जब भी इकाई स्थान पे जो है वो 5 आएगा ना, तो ये जो है वो पीछे में जो है वो 25 जो है वो चिपका देना है, ठीक है। अब जो है वो ये संख्या क्या बचा हुआ है 2, क्या बचा हुआ है 2 2 जो है वो बचा हुआ और गुना दे दीजिए। ये जो 2 संख्या है ना इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या आएगा 3 आएगा। 3 जो है वो दे दिए। अब इनको गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, ये हमारा देखिए ये 625 होगा। इन 625 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए 95 जो है वो एकदम जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करवा के क्लास में याद करवा देंगे। 95 के स्क्वायर, यहाँ भी जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। क्लियर। और ये देखिए 9 है, तो 9 में एक जो है वो जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 10, तो 10 9 कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। ये जो है वो 90 लिख दीजिए। ये जो है वो 90/125 ये हो जाए। ये सब जो है वो आगे आप जो है कंपटीशन में जो है वो आइएगा, तब जाके ये सब जो है वो आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है वो अभी जो है वो आपको क्लास 8 में ही जो है वो आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आगे जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब जो है वो 85 का स्क्वायर है, क्या है, तो 85 का स्क्वायर है। यहाँ भी 5 है, तो ये जो है वो 25 चिपका दीजिए। 8 में एक जो है वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 तो पहले से, 8 में एक जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 8 कितना होगा, तो ये 72 हो जाएगा। यानी कि ये 7225 होगा। कितना होगा सर, ये 7225 होगा। इस तरीका से हम जो है वो निकालते हैं। अगर आपसे जो है वो पूछ देगा कि बुआ बताइए, कोई जो है वो पूछ देगा कि 55 का स्क्वायर बताइए, क्या आप उनको नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। 5 है तो ये जो है वो 25 चिपका दीजिए, और ये जो है वो 5 है तो 5 दे दीजिए। 5 में एक जोड़ देंगे तो ये हमारा 6 होगा, और 6 5 कितना होता है 30 होता है। तो ये हमारा कितना होगा 3025 हो जाएगा। ये आप नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल जो है वो बता दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो पूछता है 75 का स्क्वायर जो है वो बताइए, किनका बताइए 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर। और देखिए याद रखिएगा ये सब जो है वो 2 अंक के जो है वो संख्या में जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। 75 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए 7 है ना, तो 7 में एक जोड़ देंगे तो ये 8 होगा, 8 7 कितना होता है 56 होता है। तो ये हमारा 5625 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 5625
25 हो जाएगा। क्लियर। और आगे जो है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा इतना हो गया। और आगे आगे जो है वो, हाँ ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम इनको चेक कर लेते हैं एक बार। 75 है ना, इनको 2 बार गुना कर लीजिए, तो 25 25 के 5 हासिल 2, और 7 5 35 35 36 37 के 7 हासिल 3 होगा। 7 5 35 के 5 और 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 50 51 52 के 2 हासिल 5, ये हो जाएगा। तो ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 3 2 5 1 6 और ये 5, देखिए वो 5625 आया हुआ है ना। इस तरीका से जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो, ये तो हो गया ना। अब जो है वो आपको हम जो है वो देते हैं कुछ सवाल जो है वो देते हैं, आप उनका जो है वो आंसर कमेंट करिएगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा वो कमेंट करिएगा। 35 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा वो भी जो है वो कमेंट करिएगा। ठीक है, तभी जाके जो है वो यानी कि हम समझेंगे कि हाँ आप जो है वो समझे, जो आपको हम समझाएं वो बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।